चलिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखिए, ठीक, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। एक था, मैंने बताया था आपको मुजक्कर। यस सर। मुजक्कर। और एक बताया था मैंने आपको मुअन्नस। एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस की अगर हम बात करें, तो जमीर तो मैंने आपको बताई थी। जमीर जो बताई थी मैंने आपको, यस ठीक है सर। ना। तो जो, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है करीब, मैं करीब हूँ, तुम करीब हो। तो अगर कोई जमीर मुअन्नस के लिए आ रही है, तो बेटा उसके लिए जो खबर आएगी वो भी मुअन्नस आएगी। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं करीब हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अना करीब हूं। अना करीब हूं। लेकिन अगर मुझे यस कहना सर। है कि मैं अना, अगर मैं औरत के लिए मानूं, तो अना करीबतुन, ये बन जाएगा अना करीबतुन। तो औरत के लिए, मुअन्नस के लिए जरूरी है कि हम उसको मुअन्नस माने। तो अना तो कॉमन रखा, क्योंकि अरबी जबान में अना मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन यस अगर हम इसको मुजक्कर माने तो अना करीबुन, और अगर मुअन्नस माने तो फिर हमें बोलना पड़ेगा अना करीबतुन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो करीबतुन में जो आखिर में जो ता लेकर के आए हैं, गोलता, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर इसको? गोलता। क्या बोलते हैं इसको बेटा? गोल था। गोलता आपने पढ़ा होगा। तो इस गोलता को हमारे यहाँ अरबी ग्रामर के अंदर, अरबी नहू सर्फ के अंदर, इसी को हम बोल देते हैं ताए तानीस। याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा इसको? आए ताऊ। तानीस। ता, नून या और सा, ताए तानीस। यानी ताए। इस ताके लगाने से कोई चीज अगर मुजक्कर हो तो मुअन्नस बन जाती है। ताए ताली। ओके सर। हाँ, गोलता को, यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं कि गोलता, गोलता कैसी होती है? ऐसी होती है। गोलता को अरबी जबान में, अरबी नहू सर्फ में ताए तानीस कहा जाता है। ताए तानीस कहा जाता है। किसको? गोलता को। यस। इस गोलता को हम लोग क्या बोलते हैं? ताए तानीस बोलते हैं। इसके लगा देने से कोई भी इस्म होता है वो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाता है। मुजक्कर से वॉल। मुअन्नस बन जाता है। जैसे देखो, मुझे कहना है मैं आलिम हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? अना आलिमुन। आलिमुन माने आलिम, तो ये बन जाएगा आपका अना आलिमुन। मैं आलिम हूं। एक मिनट।
तो क्या बन जाएगा ये, अना आलिमुन, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। तो लेकिन अगर मुझे किसी मुअन्नस के लिए बोलना है तो अना तो अना ही रहेगा, लेकिन आलिमुन क्या बन जाएगा, आलिमतुन। मैं आलिम, आलिम। मैं आलिमा हूँ, बोलते ना आलिमा, ये आलिम है, ये आलिमा है। ये मैं इबादत करने वाला हूँ, अना आबिदुन। मैं इबादत आबिदतुन। करने वाली हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, आबिदतुन। आबिदतुन, अना आबिदतुन। कोई ये प्रॉब्लम। नमस्कार। अना आबिदतुन। तो वैसे ही जो मैंने आपको 12 जमीरें पढ़ाई थी, ठीक है ना। अगर मैं उन 12, सॉरी 14 जमीरों की बात करूं, वो जमीर ये हैं। तो जैसे अगर मुझे कहना है कि वो आदमी आलिम है, तो मैं क्या बोलूंगा, हुआ आलिम। आलिम। क्या बोलूंगा, हुआ आलिम। हुआ आलिम, ठीक है ना, हुआ आलिम। और अगर कहना है वो एक औरत, यहाँ वाली जो ये है, हिया, वो एक औरत, कि वो आलिम है, या तो फिर मैं बोलूंगा हिया, आलिमतुन। हिया आलिमत। कोई दिक्कत। सर, 1 मिनट, बाबा बुला रहे हैं मुझे। हाँ ठीक। एक मिनट में आ रही हूँ। रोटी बनाने आती है। जी बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जमीर मुअन्नस की है, तो उसके लिए हम जो इस्म लेकर के आएंगे बेटा, वो भी हम मुअन्नस ही लेकर के आएंगे। हिया आलिमतुन कहेंगे, हिया आलिमतुन, वो आलिमा है। जैसे सिर्फ इतना समझना है आपको। तो आलिम है, ज्यादा नहीं समझना है, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझेंगे। वो आलिम है, हिया आलिमतुन, वो आलिमा है। अंत आलिमुन, तो आलिम है। जैसे हम तो आलिमतुन। अगर कहना है तू एक औरत आलिमा है, तो आलिमतुन। अंति, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा अंति, आलिमतुन। और ये बन जाएगा अंति आलिमतुन। ये याद याद रखेंगे ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है
कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस लाया जाता है। यस। इतनी बात याद रखेंगे ना? तो यस। मुअन्नस के लिए मुअन्नस, मुजक्कर के लिए मुजक्कर। यस। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, ये कुछ जुमले हैं। ये दोनों तरीके से आपको बनाने हैं। ये सारे जुमले बनाएंगे फटाफट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे जुमले बनाएंगे आप। यस। अना करीबुन, अना बाइदुन, अना जालिसुन, मैं बैठा हुआ हूँ। अना वाकिफुन, मैं खड़ा हुआ हूँ। अना तवीलुन, मैं लंबा हूँ। अना कसीरुन, मैं छोटे कद वाला हूँ। अंता करीबुन, आप करीब हैं। अंता बाइदुन, आप दूर हैं। अंता जालिसुन, आप बैठे हुए हैं। अंता वाकिफुन, आप खड़े हुए हैं। अंता तवीलुन, आप लंबे हैं। अंता कसीरुन, आप छोटे हैं। और अगर मुअन्नस के लिए बोलना है तो? अंती, और इसमें डाला जाएगा अंती करीबतुन, बोलेंगे अंती इसको। बाइदुन, अंती जालिसतुन, हम्म। अंती वाकिफतुन, अंती हम्म। तवीलतुन, अंती कसीरतुन। ठीक। ये पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो क्या आप इतनी बात याद रखेंगे कि मुअन्नस के लिए मुअन्नस और मुजक्कर के लिए मुजक्कर लाया जाएगा। यस सर। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर इसी तरह, अना और अंता की जगह आप दूसरे अल्फाज भी लिख सकते हैं। अब यस सवाल यह सर। है, मैंने आपको को जो कल बात बताई थी कि जिससे पूरी बात समझ में आए, जिससे पूरी बात समझ में आए तो उसको क्या बोलते हैं? जुमलाए मुफीदा। और जिससे पूरी बात समझ में ना आए उसको क्या बोलते हैं? जुमलाए गैर मुफीदा। बताया था क्या? बताई समझ में? सही। मैं बोल रहा हूँ, हमने बताया था आपको कि एक होता है जुमलाए मुफीदा और एक होता है जुमलाए गैर मुफीदा। यस सर। ठीक है ना? तो ऐसा जुमला जिससे पूरी बात समझ में आए, ठीक है ना? तो ऐसा जुमला जिससे पूरी बात समझ में आए उसको क्या बोलते हैं? जुमलाए मुफीदा। तो जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले उसे क्या बोलेंगे? जुमला मुफीदा। जुमला मुफीदा। इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिससे मिले, अरबी जबान में उसको बोलते हैं जुमलाए मुफीदा। और जिससे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिले जुमला गैर मुफीदा। तो उसको हम बोल देते हैं जुमलाए गैर मुफीदा। उसको बोल देते हैं जुमलाए गैर गैर, जुमलाए मुफीदा। गैर मुफीदा। ठीक है ना? अब यहां पर है अर रजुलु जमीलु, आदमी खूबसूरत है। क्या तर्जमा करेंगे इसका? आदमी खूबसूरत है। खूबसूरत है। इकरा बेटा, अगर मैं अर रजुलु यहां से हटा दूं और यहां पर लिख दूं मैं अल मरअतु, अल मरअतु माने औरत, यस सर। तो मुझे इसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा जमील उनके अंदर? अल्लाह अच्छी जमील। सर, इसमें मेरे ख्याल से शायद कुछ नहीं। भाई इसमें ता लगानी पड़ेगी ना, औरत। अल मरअ मुअन्नस है यस। कि नहीं? यस सर। तो अल मरअतु मुअन्नस है तो उसके लिए भी मैं क्या कहना पड़ेगा? मुझे जमीलतुन कहना पड़ेगा। यस सर। इसलिए आपने समझ देखा होगा, गया। इससे आपने समझा होगा, देखो हमारे यहाँ मुस्लिम नामों में हम जो नाम रखते हैं, किसी मर्द का नाम जमील होता है, जमील, जमील भाई। यस। ये यस किसी सर। औरत का नाम जमीला रखते हैं, वो जमीला है, फला जमीला मेरी फूफी का नाम है, या फला ऐसा कुछ करके बोलते हैं। वो इसीलिए यस बोलते हैं। सर। वो रिजवान समझ रहे हैं आप बात को?
मोहम्मद रिजवान। जी हाँ। जी। हाँ, प्लीज माइक अनम्यूट करिए आप। आपसे दो तीन बातें करनी है मुझे। आपके फादर भी हैं आपके साथ? आपके फादर भी आपके साथ है ना? जी, रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान, आपके फादर आपके साथ हैं? जी मैं देख रहा हूँ। जी। मोहम्मद रिजवान, आपके फादर आपके साथ हैं? आपकी आवाज सही से। जी हाँ। मे, हाँ, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी अब आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम देखिए डेली क्लास लेते हैं हम लोग शाम को 8 बजे। शाम 8 PM पर हम क्लास जी लेते हैं। लेकिन दिन के छोटे होने की वजह से अब हम क्लास जी शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, अब हम क्लास शिफ्ट कर रहे हैं 7:45 पर। जी जी समझ रहे हैं आप बात? अब अब कल से जो क्लास होगी, कल से जो क्लास होगी 7:45 का मतलब हुआ PM। शाम को क्लास लेते हैं हम लोग। हाँ। जी पीएम। जी जी। पौने 8 बजे। तो जो ये क्लास होती है, जी ये क्लास हमारी अभी अरबिक बेसिक लेवल पर हम बात कर रहे हैं। अभी अरबिक ग्रामर हो जो होता है उसका अभी हम बेसिक लेवल डिस्कस कर रहे हैं। यानी यानी हमारी ये क्लास, हाँ हमारा ये जो एक कोर्स है, ये 3 मंथ तक रन करेगा। 3 मंथ्स तक इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का है। ठीक है ना? जी जो जो ये बेसिक लेवल कोर्स करेगा उसके लिए फिर एक सेकंड लेवल आएगा। ये लेवल फर्स्ट है हमारा। ये लेवल क्या है? ये लेवल हमारा फर्स्ट है। जी इसके बाद हमारा सेकंड लेवल आएगा। जी इसके बाद हमारा थर्ड लेवल आएगा। जी इसके बाद हमारा फोर्थ लेवल आएगा। तो कुल मिलाकर के तीन, 3+3+3+3 ये 12 महीने का कोर्स होता है। मतलब कंप्लीट 1 ईयर का कोर्स होता है। एक साल। 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल के कोर्स के बाद अगर आपने कोर्स में दिलचस्पी दिखाई है तो आप इतने कैपेबल बन जाएंगे कि आप बहुत आसानी से कुरान करीम को समझ सकते हैं। जी बहुत आसानी से, मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा मेहनत दिखानी पड़ेगी। आप कुरान करीम समझ जी सकते हैं। आप हदीस की किताबें समझ सकते हैं। जी अगर आपका फर्दर कोई शौक है जी पढ़ने का तो आप और एडवांस लेवल भी अरबिक हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। एडवांस लेवल। जी जी ठीक है ना? तो अगर आप जी प्रॉपर क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर प्रॉपर क्लास लेना चाहते हैं तो आपको हर दिन क्लास लेना होगा। जी ठीक है ना? जी जी। अब आप रिजवानी बात कर रहे हैं। आपके फादर हैं, आपके जी फादर से भी हम बात करना चाहेंगे। जी जी उन तक ये मेरी बात पहुंचा देना अगर वो यहाँ पे नहीं है तो। ठीक है ना? जी यही है। हाँ, उनको, जी उनको बता दीजिएगा ये पूरा जो मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे क्लास होती है, कैसे कैसे क्लास का तरीका होता है, कितने महीने का कोर्स है। वो सारी डिटेल आप उनको शेयर कर देना। ठीक है ना? जी जी। जो आपकी जो क्लासेस छूट गई हैं वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में जी आपको दे दी जाएंगी। तो उनको आप कवर करते रहें आप। जी ठीक है? ठीक है। जी जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आपको ये कम समझ में आएगा। कम समझ में आने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि आप बीच से शुरू कर रहे हैं। हमेशा जो दरमियान से शुरू करने वाला होता है, मिडिल बिगिनर बोलते हैं उसको। मिडिल बिगिनर जो होता है MP, वो कम सीखता है। हमेशा जो बिगिनिंग से ही बिगिन करता है उनके लिए अच्छा होता है। तो जी अभी हम पढ़ रहे हैं
जुमला मुफीदा जिससे पूरी बात समझ में आए। मैं बोल रहा हूं आदमी खूबसूरत है, तो अर रजुलु जमील। तो अर रजुल यहाँ पर आदमी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खूबसूरत है। हाँ, अब ध्यान देंगे बेटा। इकरा और रिजवान दोनों लोग ध्यान देंगे। देखो, अर रजुलु जमीलुन में कितने अल्फाज हैं? दो अल्फाज हैं। यस सर। कितने अल्फाज हैं भाई? दो। दो। दो अल्फाज हैं। रजू। एक अर्रजुलु और एक जमीलु। जो अर्रजुलु है, जो पहले वाला है, उसको हम बोल देते हैं बेटा अरबी जबान में मुब्तदा। क्या बोलते हैं उसको? मुक्तदा। उसको बोलते हैं मुब्तदा। और जो दूसरे वाला जुमला है जमीलुन, इसको हम बोल देते हैं खबर। इसको क्या बोल देते हैं? खबर। खबर। यस सर। माइक, रिजवान अपना माइक अनम्यूट प्लीज, माइक म्यूट करेंगे रिजवान जी। तो पहले वाले लफ्ज को और रजुलु को हमने क्या बोला? मुबतदा बोला। यस दूसरे सर। वाले लफ्ज को हमने क्या बोला? खबर। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। यस सर। तो सब्जेक्ट को हम बोल देते हैं मुब्तदा और प्रीडिकेट को बोल देते हैं हम लोग खबर। यस तो सर। अर रजुलु जमीलुन, आदमी खूबसूरत है। अल माउ बारिदुन, यहां पर लिखा हुआ है अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। यस बारिद सर। माने ठंडा, मा माने पानी। अल कमरु बईदुन, अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल कमर, कमर माने चांद यानी मून। कमर का मतलब होगा द मून, द मून चांद। बईद माने दूर। तो अल कमरु बईदुन का मतलब हुआ चांद दूर है। अल बाबू जदीदुन, बाब माने दरवाजा मतलब डोर। जदीद का मतलब होता है नया, न्यू। तो अल बाबू जदीदुन, दरवाजा नया है। तो एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं, जो मुब्तदा है, जो मुब्तदा है उस पर अलिफ लाम आया हुआ है। देखो जरा, यस सर। देखो सब पे अलिफ लाम है कि नहीं? यस तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुब्तदा मारिफा होती है? सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुब्तदा मारिफा होती है? यस सर। यस सर। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि खबर नकिरा होती है? यस सर। कह सकता हूं क्या? सर। अगर मैं खबर को भी मारिफा ले आऊं, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं अर रजुलु लिखूं और जमीलुन ना लिख करके अर रजुलु अल जमीलु लिख दूं, तो क्या मैं इसका तर्जमा आदमी खूबसूरत है कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्योंकि है का तर्जमा निकालने के लिए हमें नकिरा लाने की जरूरत पड़ेगी। यस सर। मैंने आपको बताया था पहली शायद चौथी या पांचवी क्लास में कि है बोले तो इज, हैं बोले तो आर, हूं बोले तो एम। ये मीनिंग जनरेट करने के लिए अरबी जबान में हमें जरूरत पड़ती है नकिरा की। नकिरा का मतलब जिसके शुरू में अलिफ लाम ना आए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर खबर पर भी अलिफ लाम ले आऊं तो क्या है का तर्जुमा करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अर रजुलु अल जमीलु, इसका तर्जमा फिर क्या करेंगे? इसका तर्जमा करेंगे खूबसूरत आदमी। अब खूबसूरत आदमी है या नहीं है, जिंदा है या मर गया, बाजार गया या यहीं बैठा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा। तो ये बन जाएगा हमारा जुमला गैर मुफीदा। क्या बन जाएगा भाई? यस सर। जुमला गैर मुफीदा। बताओ, बात समझ में आई रिजवान? क्योंकि उससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। इससे हमें यस। पूरी बात समझ में नहीं आ रही है कि खूबसूरत आदमी है, मर गया, जिंदा है, बैठा हुआ है,
यहीं पर है, कुछ नहीं पता चल रहा है, सिर्फ मैं आपको बोलूं कि खूबसूरत आदमी, तो क्या मेरी बात से, मेरे इंफॉर्मेशन से कोई फायदा पहुंच रहा है आपको? कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं बात पूरी कर ही नो। नहीं रहा हूं, मैं बात अधूरी कर रहा हूँ। खूबसूरत आदमी, अब खूबसूरत आदमी कौन है, कहाँ है, कहाँ गया, जिंदा है, मरा हुआ है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेकिन है ही नहीं। लेकिन मैं बोलूँ आपसे आदमी खूबसूरत है, तो आप समझ गए कि अच्छा, आदमी के खूबसूरत होने के बारे में पता चल रहा है। अब खूबसूरत आदमी क्या वो है या नहीं है, ये तो नहीं पता चल रहा ना, तो इसलिए ये बन जाएगा हमारा जुमला गैर मुफीदा। यस सर। तो जुमला मुफीदा बनाने के लिए खबर का नकीरा लाना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। इसलिए आपने कुरान करीम में पढ़ा होगा, कुरान करीम में लिखा हुआ है अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, लिखा हुआ है कुरान करीम में इन्नल्लाह गफूरुन। तो देखो, मुब्तदा जो है उस पर तो क्या आया हुआ है, अलिफ लाम आया हुआ है, देखो जरा यहाँ पर कुरान करीम में लिखा हुआ है इन्नल्लाह गफूरुन। ऐसे लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे कुरान करीम में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने इन्ना, और अल्लाह ऐसे करके लिखा हुआ होगा इन्नल्लाह, और उसके बाद में लिखा होगा गफूरुन। तो यहाँ पर भी देखो, इन्ना के बाद में जो अलिफ लाम आया हुआ है वो मुब्तदा पर आया हुआ है। यस सर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। और गफूरुन जो हमारी जो खबर है, खबर देखो नकिरा है। यस सर। अब इसका तर्जमा हम करेंगे अल्लाह गफूर है। क्या तर्जमा करेंगे? अल्लाह गफूर का मतलब अल्लाह माफ फरमाने वाला है। हाँ, वो फूल है। तो इस, यस तो सर। सवाल सारा भाई ये है, ये जो ये है इस है का तर्जमा हम कर रहे हैं इस गफूर के नकिरा होने की वजह से। बात क्लियर है कि नहीं? सर। हाँ। तो पहले वाले कलमे को, पहले वाले लफ्ज को, और रजुलू को हमने बोला मुब्तदा, क्या बोला भाई, मुब्तदा। दूसरे वाले को बोला हमने खबर। अल माऊ को क्या बोलेंगे, अल माऊ को? मुब्तदा। बारिदुन को क्या बोलेंगे? बारिश खबर। रिजवान आप बताएंगे। अल कमरू को क्या बोलेंगे, अल कमर? अल कमरो खबर ना। भाई पहले मुब्तदा आता है, दूसरी बार दूसरे टाइम में खबर आता है। पहले वाले को क्या बोलेंगे, ये मुब्तदा बोलेंगे। मुक्तदा। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? खबर। जी। खबर है दूसरा वाला। तो मुझे बताइए आप, मुझे बताएंगे आप कि अल कमरू में अल कमर क्या है? अल कमरो में अल कमर क्या है? खबर। मुब्तदा है, मुब्तदा है। मुक्तदा। हैं। और बैदुन में, बैदुन क्या है, ये बैदुन वहीदुन। खबर है। ये खबर है। हाँ, खबर नकिरा होती है, खबर पर अलिफ लाम नहीं होता। देखो यहाँ पर देखो, अल बाबू जदीदुन, दरवाजा नया है। तो अल बाबू में अलिफ लाम किस पर आया हुआ है? अल बाबू। ए, का, म, मौजू- मुक्तदा। कल को भी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले वाला जो जुमला होता है, पहले वाला यानी जुमले में जो पहला कलमा होता है, उस कलमे को हम क्या करते हैं,
उस कलमे को हम बोलते हैं मुब्तदा जिस पर अलिफ लाम होता है। देखो अल बाबू जमील, अल बाबू जदीदुन में देखो, दोबारा ध्यान देखो, यहाँ पर अल बाबू में अलिफ लाम शुरू में किस पर आया हुआ है? अल बाबू पर आया हुआ है रिजवान। इकरा बात समझ गई है? तुम भी जी। समझने की कोशिश करो, तुम भी समझने की कोशिश करो। तो देखो अल बाबू में अलिफ लाम आया हुआ है कि नहीं शुरू में? अल अल अल, ये जो शुरू में आपकी अलिफ आवाज लाम है, सही से नहीं आ रही। दोबारा ध्यान देंगे, अल बाबू में जो शुरू जी, में अलिफ अलिफ लाम लाम। आया हुआ है, हाँ, तो इस अलिफ लाम आने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? इसको जी। हमने बोला है कि ये मुब्तदा है, और ये क्या है? ये मारिफा है। जदीदुन पर अलिफ लाम नहीं है, जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नकिरा। तो ये जदीदुन क्या है हमारा? ये खबर है। खबर। हाँ, बात क्लियर है? तो अब आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दो बातें क्या ध्यान रखनी है? दो बातें ये ध्यान रखनी है। नंबर एक, नंबर एक, मुबतदा मारिफा होती है, बस इतनी बात, मुबतदा मारिफा होती है। नंबर दो, खबर नकिरा होती है। बात क्लियर है क्या? यस सर। मुबतदा मारिफा होती है, खबर नकिरा खबर। होती है। मुबतदा मारिफा होती है, खबर नकिरा होती है। ये आपको रट लेना है, याद रखना है, ये भूलना नहीं है। और यस ना सर। भूलने का तरीका यही है कि चीजों को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। जितना भी रिपीटेशन होगा, जितना भी रिवीजन होगा, उतनी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, ह्यूमन जो ह्यूमन सेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस तरह से वर्क करती है कि जो चीजें हमारे सामने ज्यादा आती हैं, जिन चीजों को हम ज्यादा बोलते हैं, जिन चीजों को हम ज्यादा देखते हैं, जिन चीजों को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन चीजों को हम ज्यादा छूते हैं, टच करते हैं, जिन चीजों को हम ज्यादा ज्यादा देखते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, देर तक याद रहती हैं, जल्दी याद आ जाती हैं। यस सर। तो इसलिए इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे आप इसको। मुब्तदा मारिफा होती है, खबर नकिरा होती है। ये सारी जो भी क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। रिजवान, आपकी बहुत सारी जो शुरू की जो क्लासेस हैं वो छुटी हुई हैं, आप उन क्लासेस को फटाफट आप उनको पढ़िए। तो जैसे जैसे आप उनको पढ़ते आएंगे, आपकी रिकवरी होती जाएगी, रिकवरी होती जाएगी तो आपको चीजें भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम क्लास खत्म करते हैं बेटा, इकरा। ओके सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।